नमस्कार दोस्तों, आज स्मार्ट हेल्पलाइन सिटी टीम के साथ मौजूद हैं मिसेस मीनाक्षी भैरवानी जोतवानी। तो आइए जानते हैं उनसे स्मार्ट सिटी के बारे में विचार। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके बारे में जानने से। हेलो, मैं हूँ मीनाक्षी भैरवानी जोतवानी। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर हूँ एंड एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं राइट नाउ। सो एज फार एज स्मार्ट सिटी गोज़, अगर मैं ओपिनियन दूंगी तो मैं थोड़ा सा बायस्ड ओपिनियन दूंगी क्योंकि मैं उसी फील्ड को बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी वो हो जिसमें एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सब ऑप्शंस अवेलेबल हो। नॉर्मली क्या होता है, एक छोटा टाउन या छोटे सिटी की बात करें, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। साइंस में गया बच्चा तो डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कॉमर्स में गया तो सीए बन जा, सीएस बन जा, तो ये लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब हम एक बड़ी सिटी इमेजिन करते हैं, एक मेट्रो सिटी, जब मैं दिल्ली की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, मैं खुद काफ़ी साल दुबई में रही हुई हूँ, वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बच्चे को बताया जाता है कि बेटा तुम सीए नहीं बन सकते या तुम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। उनको बैकअप ऑप्शन बताया जाता है कि तुम इसके लिए सही नहीं हो, तुम इसके लिए सही हो, यानी डिग्रीज ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि एक बच्चा एक ही फील्ड में जाएगा या दो सिलेक्टेड फील्ड्स में जाएगा। बच्चा अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग फील्ड चूज़ कर सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो अगर हम मुंबई दिल्ली की बात करें, नॉन वोकेशनल एजुकेशन जो होते हैं, जैसे एक फिल्म स्टार का कोई हेयर ड्रेसर होता है। Exactly. मतलब हमको सोचने में लगता है यार हेयर ड्रेसर राइट, लेकिन वो कई जगह पर डॉक्टर से ज़्यादा कमाता है। Exactly. और वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हो जाता है। अपने आप में एक सेलिब्रिटी होता है बिकॉज ही मीट्स द सेलिब्रिटीज, इज विद द सेलिब्रिटीज। तो एक बॉडी बिल्डर होता है जिसने जिम खोला होता है या ट्रेन कर रहा है, पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है फिल्म स्टार्स को, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा कमाता है। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सा प्रोफेशन अच्छा है या बुरा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो अगर मैं बोलूँ हेयर ड्रेसर, तो आप क्यों इमेजिन कर रहे हो कि एक छोटा सा सैलून खोल के बैठा हो? हेयर ड्रेसर इमेजिन करते हैं, नाई वाला एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में चलता है। आप उसको बड़े लेवल पे इमेजिन करो। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो उस लेवल तक उसको लेकर जाएगा। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को डॉक्टर बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज मम्मी और पापा डॉक्टर हैं तो डाल दिया बेटा जाओ भाई डॉक्टरी की फील्ड में चले जाओ, तो वो इतना खराब डॉक्टर बनेगा कि वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट से भी ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। सो बेसिकली फॉर मी स्मार्ट सिटी मतलब जहाँ पे हर ऑप्शन अवेलेबल हो, हर बच्चे के लिए ऑप्शन। सोच को बड़ा करना पड़ेगा राइट। फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चा अगर किसी फील्ड में जाना चाहता है तो आप उसको एक संकुचित मेंटेलिटी में मत रहिए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए। वो जो बनना चाह रहा है उसको किस नजरिए से वो बनना चाह रहा है, उसकी नजरिए को समझना पड़ेगा। वही चीज़ एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ। एक्चुअली मैं एज अ ट्यूटर साइड बाय साइड एज अ चाइल्ड काउंसलर भी काम करती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कुछ डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं। आई टॉक टू देम, इंटरेक्ट विद देम, कोशिश करती हूँ उनको उस सिचुएशन से बाहर लाने की। बट मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एक चीज़ सारे बच्चों को कहती हूँ कि आजकल बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। आई टोटली एग्री विद यू। बिकॉज फॉर देम अभी बच्चे क्या हो गए, उनके लिए बच्चे हो गए हॉर्स रेस का एक घोड़ा हो गए। भाई तुम भागो, तुम्हारे ऊपर बोली लगा रहे हम जीतना है तुमको। राइट, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स में हो गया, तो बच्चों के ऊपर वो प्रेशर आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। मतलब उनके स्टेटस सिंबल को मीट करने के लिए दे हैव टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। राइट। और मैं खुद एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं आजकल के, तो बहुत ज्यादा क्योंकि उनको ओवर कंसर्न होते हैं। मतलब उनको चाहिए बच्चा 3 साल का ना हो और एक डिग्री में चला जाए, प्रोफेशन में चला जाए। लेट देम लिव, लेट देम जस्ट लिव। और उनको आपको समझने की ज़रूरत है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड डू नॉट थिंक कि अगर उनको इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है वो कमा कैसे पाएगा। कमा तो हर जगह लेगा, बट ये समझना है कि उस बच्चे को आगे जाके अपनी लाइफ का मेजर टाइम काम में स्पेंड करना है। हम ऑफिस में कितने घंटे स्पेंड करते हैं एट एन एवरेज? 8 घंटे। 24 घंटे दिन के 8 घंटे आप सोएंगे भी, 16 घंटे चले गए। बचे कितने? 8 घंटे और बचे 2-3 घंटे आपकी नेसेसरी डेली कोर्स में, खाना वगैरह उसमें स्पेंड हो जाएगा। अब फैमिली के साथ कितने घंटे स्पेंड करोगे? 3 घंटे। मतलब आप ऑफिस में और अपने काम के साथ ज़्यादा घंटे स्पेंड करना चाह रहे हो। चाहोगे, नहीं भी चाहोगे तो भी खाने के लिए स्पेंड करना ही पड़ेगा। यू नो अदर चॉइस, राइट। तो रादर देन वी टेलिंग देम कि तुम क्या चूज़ करो, लेट अस जस्ट क्रिएट ऑप्शंस। इतने ऑप्शंस क्रिएट कर लें उदयपुर जैसी सिटी में कि हर तरह का बच्चा जो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, जो स्टडीज़ में एवरेज है, बिलो एवरेज है, उसको अपना करियर ऑप्शन मिल जाए। भाई अगर सब जने डॉक्टर्स बन जाते तो सचिन तेंदुलकर कहाँ से आते? सही बात है। लता मंगेशकर कहाँ से आती?
तो मेरे लिए स्मार्ट सिटी का विजन यही है कि जहाँ पे हर ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन बढ़ाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अभी इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक्चुअली हम खुद भी इसी पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरी खुद की लाइफ का विजन यही है। माय ड्रीम विजन इज टू हैव अ स्कूल और अ कॉलेज जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, फ्रॉम वेरी बेसिक प्रोफेशन टू वेरी एक्स्ट्रा एक्सपर्ट प्रोफेशंस। लाइक ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी हम सिंपल एक शूट सेटअप पे बैठे हुए हैं, तो कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, ये सारी चीजें सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस दिमाग में हैं, बाकी ऑप्शंस दुनिया में अगर आप जाएंगे तो इतने काम हैं, इतने ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस। लिटरली एक सेटअप की बात करते हैं तो एक जो साउंड रिकॉर्डर होता है वो भी एक बूम सेटअप लेकर के जो खड़ा होता है, तो मतलब वो भी उसके अंदर साउंड इंजीनियरिंग आ जाती है। तो इंजीनियरिंग सिर्फ एक ही पर्टिकुलर उसी एक ढाक के 3 पात बन के हम चलते रहते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है वो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियरिंग साउंड इंजीनियरिंग होती है, लाइट इंजीनियरिंग होती है, बहुत सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑप्शंस हैं, बट हमें सोच को बड़ा करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा। राइट, तो आई थिंक वही चीज़ है कि पेरेंट्स अपनी सोच बढ़ाएं, साइड बाय साइड हम लोग भी काम करेंगे, और आई होप बाकी सारे एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो भी मिलकर काम करें कि हम बच्चों के लिए ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ाएं। और एक ये लाइन ना पकड़े कि मैं ये हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सीए इसलिए बने क्योंकि मैं सीए हूँ। वो जो भी चूज करे वो इसलिए चूज करे क्योंकि वो बनना चाहता है, बिकॉज इवेंचुअली या तो फिर जिंदगी भर मुझे कर्ज करता रहेगा कि मम्मी ने भेज दिया इस प्रोफेशन में। कई बार होता है ना, सब अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं फिर वो लोग कि मतलब आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने मम्मी पापा के कहने पर आपने कुछ एक पर्टिकुलर अपना करियर चॉइस ले लिया और उसके बाद उसमें बंध के रह गए। आप जो बन सकते थे वो नहीं बन पाए, तो वो एक अंदर ही अंदर खाता है वो, फिर कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड्स होते हैं, बहुत सारा। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर, बिकॉज मैं इतने स्टूडेंट के इंटरेक्शंस में आती हूँ और मुझे यही लगता है जितने स्टूडेंट मेरे टच में आए जो डिप्रेशन में, जो कभी काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मुझे उनसे बात करके ये लगता है कि इनसे बात करने का कोई एडवांटेज नहीं है, रादर इनके पेरेंट्स से बात करके उनको समझाया जाए, बिकॉज मुद्दे की जड़ वहीं पर है। राइट, तो वहाँ पे मेरे अभी जितने भी पेरेंट्स, अब नई कैटेगरी के पेरेंट्स हमको दिख रहे हैं, वो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सेंसिबल है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा कामयाब हो, और कामयाब होने के लिए हम थोड़ा बहुत पुश कर रहे हैं तो नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा बहुत पुश कर रहे हैं तो नॉर्मल है, बट एट द सेम टाइम उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमको मोर ऑफ दोस्त बन के रहना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम समझ सकें। एट द सेम टाइम हमको एजुकेशन इंडस्ट्री में ज़्यादा ऑप्शंस लाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग काम कर भी रहे हैं इसके ऊपर। हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं जो अलग नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे जने फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, कुछ अलग अलग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं विजुलाइज करती हूँ कि शायद आने वाले 5-6 साल में उदयपुर एक मेट्रो को टक्कर दे सके इन टर्म्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। बिल्कुल, एंड गुड विशेस, और आपके बोल सच्चे हों, बिल्कुल हम यही दुआ करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि स्मार्ट शहर स्मार्ट लोगों से बनता है, ये हम जानते हैं। लोग स्मार्ट बनेंगे तो शहर स्मार्ट बनेगा। अब बच्चों को भी हमें स्मार्ट बनाना होगा, तो बच्चों को स्मार्ट बनाने से पहले पेरेंट्स को स्मार्ट बनाना होगा। पेरेंट्स स्मार्ट होंगे तो बच्चे स्मार्ट होंगे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो इन्हीं बच्चों से ये शहर होगा। तो हमारी जनरेशन जाएगी तो नई जो जनरेशन आएगी, तो हमको अभी से उनको स्मार्ट बनाना होगा कि हम लोग एक नींव अभी से अगर रखेंगे तो आगे की इमारत शानदार होगी। सही है, ये हमारा फ्यूचर है कंट्री का, और हमको इनको उतना ही टेक केयर करना है जैसे एक बिल्कुल ही कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। बिकॉज अगर ये राइट डायरेक्शन में चला गया तो आधी से ऊपर कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास और बहुत सारे मोदी जी आ जाएंगे, और बहुत सारे हमारे पास एक्सपर्ट पीपल आ जाएंगे, अरुण जेटली जी आ जाएंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो बिल्कुल अच्छी सोच है स्मार्ट शहर की। स्मार्ट सिटीजन मीनाक्षी बिरवानी जोतवानी जी के बहुत अच्छे विचार हैं, और इन्हीं विचारों की कामना के साथ कैमरामैन लक्षित लोहार के साथ आपका अपना हरि कृष्ण। थैंक यू।